बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की दबंग एंट्री हुई है। एक दफ़ा फिर से उनको वापस बुलाया गया है और लगता ही है कि इमरान खान साहब ने ज़रूरी समझा कि जो हालात पैदा हो रहे हैं इसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का पंजाब में एक अहम पोर्टफोलियो पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या वजह है उनको लाया गया है, क्यों लाया गया है और पंजाब में अब होने क्या वाला है, डॉक्टर साहिबा की एंट्री से क्या चीज़ें साबित हो रही हैं, क्या इशारे मिल रहे हैं, इस पर मैं आपको बताऊंगा। और दो लोग जो हटाए गए हैं, दो वज़रा पंजाब से हटा दिए गए हैं, उनके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा कि उनको हटाने की वजूहात क्या हैं और कौन है उनमें से जो नून लीग को, शरीफ ख़ानदान को फैसिलिटेट कर रहा था, उनके फ़ायदे के लिए काम कर रहा था। एक ऐसा वज़ीर हटा दिया गया है, इस बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को लाया गया है मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के लिए। नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे हाथ में है और इस पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी शुक्रिया अदा किया है इमरान खान साहब का और उस्मान बुज़दार साहब का कि उन्होंने उनको मौका दिया है और डॉक्टर साहिबा ने कहा है कि वो भरपूर तरीके से काम करने की पूरी कोशिश करेंगी। अच्छा, अब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा पहले भी वज़ीर रह चुकी हैं और मुशीर रह चुकी हैं और इत्तलात के हवाले से उनका बहुत वसी तजर्बा है, बहुत वसी तजर्बा है। और फिर दबंग खातून हैं, कोई लगी लिपटी नहीं रखती और मीडिया में बहुत वो आ भी जाती हैं और पूरी तरह से हुकूमत को डिफेंड करती हैं। लेकिन इस दफ़ा ख़ास बात यह है कि एक तो उस्मान बुज़दार साहब खामोश तबा हैं, मीडिया में उतने आते नहीं हैं। अब जो कुछ पीडीएम की तरफ से हो रहा है, जो उसका मरकज़ है, वो सब पंजाब में है और लिहाजा जो बयानिया बनाया जा रहा है, जो बातें कही जा रही हैं, जो हमले हो रहे हैं, वो सब अब ज़्यादा फोकस हो गया है आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, DGISI के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़। तो अब एक तरफ तो इमरान खान साहब हैं, उधर जब विफाक में कोई बात होती है तो काफ़ी लोग वहाँ पर हैं, लेकिन अब एक तरफ जब फ़ौज पर बात होती है इस तरह से, तो अब पंजाब उसमें मरकज़ होना है। तो अब DGISPR ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसी पर मरीम साहबा कह रही हैं जी आप बीच में ना आएँ। और अब किसी भी तरह से, चूँकि बात बहुत ज़्यादा आगे निकल गई थी और फिर इदारे पर आ गई थी और एक तारीख़ी तौर पर एक इतनी बड़ी गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई थी, तो उसके जवाब में वो आए थे। अब ना तो वो रोज़ रोज़ आ सकते हैं, ना उन्होंने रोज़ कोई जवाब देने हैं। तो अब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जब आई हैं तो ये क्लियर इशारा है कि अब जिस तरह से पंजाब में अगर देखें तो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, ख़ातून हैं, PDM को एक तरह से जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रही है वो नून लीग है, फिर मरीम औरंगज़ेब भी हैं और इसी तरह ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं, उस्मा बुखारी भी हैं नून लीग की तरफ से। तो एक तो ये कि अब ख़वातीन जो बातें कहेंगी उनका जवाब एक खातून की तरफ से आएगा तो बिल्कुल एक और अंदाज़ लगता है। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब वज़ीर इत्तलात थे, उनके पास पोर्टफोलियो था, एडिशनल पोर्टफोलियो था वज़ीर इत्तलात का और एक्चुअली वो उनको वजारत मिली हुई थी कॉलोनीज़ की और उनका भी नोटिफिकेशन मेरे पास है। तो अब उनको सिर्फ कॉलोनीज़ का वज़ीर रखा गया है और जो एडिशनल चार्ज उनको इन्फॉर्मेशन का दिया गया था वो उनसे वापस ले लिया गया है। इससे एक तो लग रहा है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को पूरी तरह से खुलकर खेलने का मौका मिलेगा, पूरी तरह से उनको कंट्रोल दिया जाएगा। यही वजह है कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जिनके वाले से ये कहा जाता है कि मीडिया में बहुत ज़्यादा आते थे, एग्रेसिव भी थे, सब कुछ था, तो उनको यानी वज़ीर तो रखा गया है लेकिन इत्तलात का नहीं। तो इससे साबित हो रहा है कि डॉक्टर साहिबा को पूरी तरह से रूम दिया जाएगा कि जो बातें वो करना चाहती हैं, जिस तरह से वो टीम सेलेक्ट करना चाहती हैं और चीज़ों को लेकर जिस तरह से वो चलना चाहती हैं, उनको कोई शिकायत ना हो। अब मेन टास्क होगा कि PDM, ख़ास तौर पर नून लीग, क्योंकि अब गढ़ होना है पंजाब, लाहौर में आखिरी जलसा होना है PDM का और उसके लिए अभी से तैयारी हो रही है। शेर जवान प्रोग्राम, उसमें लड़कियों को, ख़वातीन को भी शामिल किया जा रहा है। फिर यहाँ से लॉन्ग मार्च की बात हो रही है और वो इस्लामाबाद तक जाना है। तो उसका मुकाबला करने के लिए ख़ास तौर पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब को लाया गया है, क्योंकि दबंग खातून है। कोई भी बयानिया बनाया जाए, किसी भी तरह की स्टेटमेंट्स आएँ, एक तो उनको विफाक का बड़ा वसी तजर्बा है
बतौर वज़ीर इत्तलात और फिर मुशीर इत्तलात मौजूदा दौर में वो रहीं। अब जब यहाँ आएंगी तो बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देंगी वो नून लीग को और उनके बयानिए को, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। चाहे इसमें जो हलफनामा दिया गया है, जो चल भी रहा है सोशल मीडिया पर और जो बातें कही जा रही हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि एक तो फेक है, लेकिन इसके अलावा जो हलफनामा है शेर जवान का, उसमें यह है कि सोशल मीडिया पर आपने बयानिए को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाना है, सोशल मीडिया पर आगे बढ़ना है। तो अब डॉक्टर साहिबा उसका भी बड़ा भरपूर मुकाबला करेंगी और आने वाले दिनों में नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो बात है कि मैंने जो अर्ज़ किया था कि इससे भी पता लगेगा कि क्या होने वाला है, किस तरह से टफ़ टाइम देना है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। आप देख रहे हैं कि किस तरह की सोशल मीडिया पर, दीगर जगहों पर, हर तरफ आपको नज़र आता है, हर प्लेटफॉर्म पर नून लीग भरपूर तरीके से जो भी नवाज़ शरीफ कहते हैं उसका दिफा करती है, उसको आगे लेकर चलती है। कुछ लोग तो अलग हो रहे हैं। तो उसमें जब एक खातून और एक ऐसी दबंग खातून, कोई लगी लिपटी नहीं रखती, ऐसे ऐसे जुमले बोलती हैं, ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि कई दफ़ा जो उनके मुकाबिल जो भी मेहमान किसी टॉक शो में आया होता है वो उठकर जाने पर मजबूर हो जाता है। तो वो अब लगता है कि नए एग्रेशन के साथ नज़र आएंगी। इसमें दो और वज़रा को जिनको हटाया गया है उनके हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाह रहा हूँ। एक हैं महर असलम जो वज़ीर कोऑपरेटिव थे, उनको हटा दिया गया उहदे से। इनके ऊपर तो जो बातें सामने आ रही हैं कि कुछ यानी समझिए कि करप्शन के मामलात, इस किस्म की बातें थीं। लेकिन एक और साहब हैं ज़वार हुसैन वड़ाइच, ये थे वज़ीर जेल खाना जात। इनको इस वजह से हटाया गया है कि ये मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये शरीफ ख़ानदान को फैसिलिटेट कर रहे थे और सहूलतें बड़ी मिल रही थीं जेलों में उनको, और उसको ये कंट्रोल नहीं कर रहे थे। हर तरह से उनको बड़ी सहूलियात जेल में मिल रही थी। और इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं कि अब कोई VIP नहीं होगा, इनको कोई इस तरह की सहूलत नहीं दी जाएगी। आपने देख लिया कि बख्तरबंद गाड़ी में शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को अगर लाया गया है, जिस पे वो इनकार कर रहे थे कि हमने इस गाड़ी पर नहीं आना, तो फिर जज साहब भी, जो एहतसाब अदालत जज हैं, उन्होंने भी भरमी का इज़हार किया। फिर जब आज वो पेश हुए, जहाँ मरियम गई भी उनसे मिलने, तो कि जी बख्तरबंद गाड़ी में क्यों लाया गया, वो बड़ी कोई VVIP गाड़ी क्यों नहीं है। तो ये तो हालांकि आम किसी मुलजिम को बख्तरबंद में नहीं लाया जाता, उनको तो ट्रकों में डाल कर किस तरह लाया जाता है। तो वो चीज़ के VVIP जो कल्चर था मुलजमान के लिए, वो ख़त्म करना है। तो उसमें ये नाकाम रहे थे और बड़े फैसिलिटेट कर रहे थे ज़वार हुसैन साहब नून लीग को, शरीफ ख़ानदान को। इस वजह से इनको हटाया गया है। अब इनके हटाए जाने से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर मुश्किलात आने वाली हैं नून लीग के लिए, PDM के लिए, और ये सब जो इस वक्त बयान बनाया जा रहा है उसके लिए। और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, जितनी भी टीम इस वक्त अवेलेबल थी इमरान खान साहब के पास, उसमें उनको लग रहा था कि सबसे बेस्ट ये हैं इन यहाँ पर मरियम नवाज़ का मुकाबला करने के लिए। जिस तरह से वो तकरीरें करती हैं, जिस तरह से बातें करती हैं, कोई भी तहरीक इंसाफ में खातून उस तरह से जवाब नहीं दे सकती, उस तरह से बात नहीं कर सकती कि जिस तरह से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा कर सकती हैं। तो ये एक मेन रीज़न नज़र आ रही है डॉक्टर साहिबा को लाने के लिए। अच्छा, एक बड़ी ख़ास बात, ये जो नोटिफिकेशन है उसमें ये नज़र आ रहा है कि जी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अपॉन हिम अंडर सेक्शन 3 of the Punjab Special Assistant Salary Allowances and Privileges Ordinance 2002, the Chief Minister of Punjab has been pleased to appoint Ms. Firdaus Ashiq Awan as Special Assistant to the Chief Minister in place of Mr. Javed Akhtar. Javed Akhtar को हटाया गया है, वो जो Special Assistant Chief Minister थे, with immediate effect, फौरी तौर पर। The Chief Minister Punjab has also been pleased to assign the portfolio of Special Assistant to Chief Minister on Information to Ms. Firdaus Ashiq Awan. अब जब ये नोटिफिकेशन आ गया तो मीडिया में जब राब्ता किया गया, मुख्तलिफ मीडिया ने, वज़ीर इत्तलात जो थे फ़याज़ हुसैन चौहान साहब, जिनके पास एडिशनल पोर्टफोलियो था, उन्होंने कहा कि मुझे भी इसकी कोई इतला नहीं मिली। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी यही हेडलाइंस चल रही हैं कि फ़याज़ हुसैन चौहान साहब ने कहा है कि जी मुझे तो इस बारे में भी कोई इतला नहीं मिली। तो ये यानी इसका मतलब है कि फ़याज़ हुसैन चौहान साहब से इस हवाले से कंसल्टेशन नहीं हुई, उनको पहले एतमाद में नहीं लिया गया, और उनको एतमाद में लिए बगैर ही उनसे ये पोर्टफोलियो वापस लेकर और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को स्पेशल असिस्टेंट लगा दिया गया है। अब देखिए कि इमरान खान साहब
जो कह रहे थे कि मैं देखता हूँ आने वाले दिनों में पसीने किसके छूटते हैं, टांगें किसकी कांपती हैं, तो उस चीज़ का आगाज़ हो चुका है कि अब दिफा नहीं अटैक किया जाएगा। और इसीलिए एक बड़ी भरपूर मंझी हुई खिलाड़ी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को मैदान में उतारा है। और ये अभी से आपको एक्टिव नज़र आएंगी, अभी से ही आप देखिएगा कि मीडिया पर बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा इनकी नज़र आएंगी और बड़ी सख्त, दो टोक, वाज़े, काटदार, कि जिसके जवाब में आप देखेंगे कि बड़ा एक यानी नून लीग को भी बहुत ज़्यादा अपने दिफा में एग्रेसिव होना पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा डॉक्टर साहिबा जो है ना, इस दफ़ा पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आएंगी, बहुत अटैकिंग मोड में नज़र आएंगी। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, पक्की खबर है कि लोग कानों हाथ लगाएंगे कि डॉक्टर साहिबा इतनी ज़्यादा गुस्से में क्यों नज़र आ रही हैं, इस तरह की बातें कह रही हैं, तो बड़ी एग्रेसिव होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।